और वजीर आजम कौन चौथी बार नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं? हाँ मतलब देखिए वो वजीर आजम अभी मुझे नहीं लगता कौन है, कोई भी आए, लेकिन बस कुछ अर्से बाद आप यही कहेंगे कि तू वजीर आजम है किसी और का, तुझे चलाता कोई और है। अच्छा, ये तो आप कोई भी आएंगे, जितने भी वजीर होंगे, जितने भी वजीर आजम होंगे, कुछ भी हो, कोई भी टीम आएगी, कितनी भी जमात हो, कितनी भी पार्टियों की गवर्नमेंट बने, लेकिन आप ये लिख ले इनको चलाएगा कोई और वो इस तनख्वाह में काम करने के लिए तैयार हैं, तभी वो वजीर आजम बनेंगे। अदरवाइज तो आपको चेंजिंग नजर आती रहेंगी। अदरवाइज तेरी भी पेश हो सकती है, कुछ पार्टियां बोलेंगी हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, इसी तरह होगा, लेकिन इनको चलाएगा कोई और। ये है पाकिस्तान का फ्यूचर। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कोई और चलाएगा, अगर कोई और भी चलाएगा तो फिर ये पाकिस्तान की मईशत वो बेहतर कर पाएगा इस इलेक्शन के बाद? वो जो चलाएंगे उनके ऊपर है जो मईशत, वो मुझे लगता है वो मईशत बेहतर करना चाह रहे हैं ना। अच्छा। तो मुझे लगता है इकोनॉमिक के ऊपर काफी काम किया जाएगा भाई, इकोनॉमिकली हालात पाकिस्तान के बेहतर होंगे लेकिन चलाएगा कोई और। ये सब सामने फेज होंगे इनके, बाकी इनके इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं होगी कि बस इनके नाम के साथ इनके पोर्टफोलियो लग जाएंगे। ये इस तरह यहाँ का वजीर है, ये यहाँ का वजीर है, ये वजीर है, और बस, और बाकी चलाने वाले कोई और होंगे, और इसी तरह चलेगी जिस तरह पीडीएम चली थी, इसी तरह इनको भी चलाया जाएगा। ये है, कितनी भी आप देख लें, कितने भी इलेक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी भी मारधार हो जाए, रिजल्ट में तो आपको बता रहा हूँ 8 फरवरी के बाद, 10 फरवरी के बाद आप यही कहेंगे जो मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, फिर ये तासुर कैसे खत्म होगा? लास्ट में मुझे ये बताइएगा, ये जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि चलाएगा कोई और, हुकूमत पहले से बन चुकी है, बस इलेक्शन की क्या जरूरत थी, अभी से ही नवाज शरीफ को बिठा देते, ये क्यों अभी से ही बातें हो रही हैं? क्या इलेक्शन वाकई आपको दुनिया में भी तो रहना है ना जी। एक मसला ये है ना, आपको पाकिस्तान को एक दुनिया में भी तो रहना है, आपको आईएमएफ से मुआहदे करने हैं, आप वगैरह आईएमएफ के मुआहदे से तो पाकिस्तान चल नहीं सकता, उनसे मुआहदा करना है, उनको कुछ तो दिखाना है, वो भी अपने मुल्कों में कुछ दिखा पाएंगे, तो सबको दिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन रियलिटी यही है जो मैं आपको कह रहा हूँ, इलेक्शन होंगे इसी तरह, लेकिन पीछे से कोई और चलाएगा इनको, इनकी कोई औकात नहीं है, ना कोई हस्ती है, ये बोले कितनी भी तकरीरें कर लें, कुछ भी कर लें, क्योंकि वजह क्या है पता क्या है, इनके हालात यहाँ तक कैसे पहुंचे, इनके आपस में इत्तेहाद नहीं है। ये एक दूसरे को नीचा देकर, एक दूसरे को सजाएं देने के लिए, इनको मतलब एक दूसरे को खत्म करने के चक्रों में लगे हुए होते हैं, और कहीं और देखते हैं, भाग के कहीं और जाते हैं, और फिर उनको जाके मजबूत करते हैं, जिसकी वजह से इनका ये हाल है। अब खान साहब क्या कर रहे थे? खान साहब क्या बातें नहीं सुनते थे कि मुझे सियासतदानों से बात नहीं करनी है, सब चोर उचक्के हैं, सब बेईमान है, मुझे बात नहीं करनी, मैं किसी और से बात करूंगा, कहते थे ना। आज सजा कौन भुगत रहा है? यही भुगत है। अगर ये सियासतदानों के साथ उस वक्त मिल के बैठ जाते और इनसे बात करते तो इनको ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो मकसद कहने का है, इनकी आपस में एक दूसरे से नफरत इतनी है कि एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए 6 महीने पहले बिलावल भुट्टो साहब किसके फॉरेन मिनिस्टर थे? शहबाज शरीफ के थे ना। आज उनको गालियां दे रहे हैं। तो ये खुद एक पेज पे नहीं आएंगे तब तक इनके साथ यही होगा। जब तक ये एक पेज पे नहीं आएंगे, इनका एक कमिटमेंट नहीं होगा, कुछ आपस में इनके रूल्स नहीं बनेंगे, आपस में एक दायरा नहीं बनाएंगे, एक बाउंड्री नहीं बनाएंगे कि इस बाउंड्री से हमको बाहर नहीं जाना, तो ये इसी तरह यूज होते रहेंगे। प्रॉब्लम इनके अंदर है, ये यूज होना इनको अच्छा लगता है, ये खुद ही यूज होते हैं। ये एक बनने के लिए तैयार नहीं हो। जब तक सियासतदान एक नहीं बनेंगे तो किसी को कसूर ही नहीं है ना, तो इनके साथ यही होगा जो हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया इकबाल अडवाणी साहब ने हमें ज्वाइन किया।